नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूँ महाराज जी की कृपा आप पर बनी होगी। आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और खूब तरक्की कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्वयं का अनुभव बताऊंगा कि कैची धाम बाबा के आश्रम में जाने से मेरे अंदर क्या बदलाव आया, वहाँ जाने से स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस हुआ और बाबा की मूर्ति के आसपास तथा आंगन में ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोगों को बाबा की तरफ आकर्षित करती है तथा उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं घर से 8 बजे बाबा के कैची धाम के लिए प्रस्थान किया तथा 2 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार मैं बाबा के कैची धाम में पहुंच ही गया। हमारे यहाँ से कैची धाम का सफ़र 2 घंटे का होता है, क्योंकि मैं रानीखेत में रहता हूँ। जैसे ही मैं कैची धाम पहुँचा, सबसे पहले मुख्य द्वार से ही बाबा को प्रणाम किया और आगे बढ़ते हुए अंदर के गेट के पास पहुँच गया। फिर मैंने जूते उतारे और हाथ पांव धोकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही एक अलग ही सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। हालांकि इससे पहले भी मैं कैची धाम आया हुआ हूँ और हर बार की तरह इस बार भी मुझे एक सुखद अनुभूति प्राप्त हुई। वहाँ पहले से ही बाबा के भक्त आए हुए थे, जो कि लाइन में लगे हुए थे और बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले माता वैष्णो देवी के मैंने दर्शन किए, उनके आगे अपना सिर झुकाया। माता के सामने वहाँ पर कीर्तन भी हो रहे थे, जो उपस्थित भक्तों को काफ़ी उत्साहित कर रहे थे। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और फिर महादेव का मंदिर आता है। मैंने शिवलिंग को प्रणाम किया और आगे बढ़ा। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान और देवी राधा को मैंने प्रणाम किया, क्योंकि तीसरा मंदिर राधा कृष्ण का है। उसके बाद चौथा मंदिर श्री हनुमान जी का है, जो स्वयं हमारे महाराज जी जिनके रूप माने जाते हैं, उनको मैंने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पर बाबा महाराज की छवि चित्र सामने दिख गई। वहाँ पर भक्तजन बारी बारी से अपना सिर बाबा के सामने झुका रहे थे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा से विनती कर रहे थे। कुछ क्षण खड़े रहने के बाद मेरी बारी भी आ गई, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैंने सबसे पहले बाबा को ध्यान से देखा, उन्हें महसूस किया और उसके बाद मत्था टेका। फिर बाबा से विनती मांगी। मैं वहाँ पर कुछ देर मत्था टेके ही रहा, मानो ऐसी इच्छा हो रही थी कि ऐसे ही सामने सिर झुकाए रहूं, लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि बाकी भक्त भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तत्पश्चात मैंने इस चैनल के सदस्यों की भी, जो मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, बारी बारी से सबकी अर्जी बाबा के सामने पेश की। बाबा से विनती की, इनकी ये इच्छाएं जल्दी पूरी कर दीजिए। ऐसा करके मैंने दोबारा से मत्था टेका और आगे बढ़ते हुए सिद्धि माता के कक्ष में प्रवेश किया। वहाँ सिद्धि माता के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस कक्ष में कुछ समय ध्यान किया। वहाँ पहले से ही भक्तगण ध्यान मुद्रा व हनुमान चालीसा को पढ़ रहे थे। वहाँ भी सिद्धि माता से मैंने अपने सभी मेंबर की इच्छाएं प्रकट की, जो कि मैं फ़ोन में नोट करके ले गया था। कुछ समय ध्यान के बाद पुनः माता को प्रणाम किया और बाहर की ओर आंगन में आ गए। वहाँ पर भक्त लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। मैंने भी पास में रखी हनुमान चालीसा से एक भरी कंटेनर से पुस्तक उठाई और पढ़ने बैठ गया। धूप तेज थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ ध्यान हनुमान चालीसा पर ही केंद्रित हुआ, जिससे धूप का प्रभाव कम हो गया। मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद उसी आंगन में एक जगह छाया दिख रही थी, वहाँ पर बैठ गया और उस वातावरण को महसूस किया। ठंडी सुकून भरी हवा के साथ बाबा का स्मरण कर रहा था, जो काफ़ी अच्छी अनुभूति प्रदान कर रहा था। दुख, चिंता व कष्ट से परे होकर दिमाग सिर्फ उस वातावरण की शांति को महसूस कर रहा था। उसके बाद मेरी नज़र वहाँ पर उपस्थित एक प्राचीनतम बोर्ड पर गई, जिसमें कुछ लिखा हुआ था। उसमें
परम पूज्य श्री सिद्धि माता के लिए कुछ लिखा हुआ था। आइए आपको पढ़कर बताता हूँ। परम पूजनीय श्री सिद्धि माँ हनुमत अवतार परम पूज्य बाबा श्री नीप गौरी महाराज की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित हुई। स्वयं बाबा महाराज के वचन थे कि माँ साक्षात कात्यायनी है। उनके लिए हनुमान जी को स्वयं आना पड़ा। महाराज के महाप्रयाण के बाद भी श्री माँ ने भक्तों को आश्रय एवं संबल प्रदान कर उन्हें ईश्वर मार्ग का पथिक बनाया। करुणामयी गुरु माँ परम सिद्ध पूर्ण परमहंस एवं जगत जननी जगदम्बा का ही स्वरूप थी। श्री माँ ने गुरु भक्ति का आदर्श स्थापित करते हुए पूर्ण रूप से पूज्य बाबा जी के ही स्वरूप में स्वयं को विलीन कर दिया। 28 दिसंबर 2017 को श्री माँ ने अपने भौतिक शरीर को पूर्ण सहजता से त्याग दिया। श्री माँ भक्तों के लिए आज भी निरंतर सिद्ध देह में वंदनीय एवं पूजनीय है। तो इसमें कहा गया है कि सिद्धि माँ स्वयं कात्यायनी का अवतार थी और वे स्वयं बाबा महाराज की आध्यात्मिक शक्ति थी और माँ कात्यायनी का रूप होने के कारण स्वयं हनुमान जी बाबा महाराज के रूप में अवतरित हुए थे। दोस्तों, जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था कि मंदिर प्रशासन के लोग बार बार लोगों को टोक रहे थे क्योंकि वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। यदि आप भी कैची धाम के मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो कृपया आप ये गलती ना करें। उसके बाद मैंने मंदिर से विदा लेने का निश्चय किया और सिद्धि माँ को प्रणाम किया। उसके बाद मैं महाराज जी के सामने फिर से गया और ध्यान लगाकर उन्हें देखता रहा और मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो महाराज जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा अनुभव था मेरे लिए। उसके बाद मैंने सिर झुकाया और वापस आ गया। फिर उसके बाद नीचे की तरफ एक मंदिर दुर्गा माता का है। मैंने माँ को भी प्रणाम किया और चने का प्रसाद पाकर वापस घर की ओर लौट आया। तो ये था मेरा आज का कैची धाम का संपूर्ण अनुभव। आप भी कैची धाम जरूर आएँ, आपको यहाँ बहुत सुकून मिलेगा और बाबा महाराज की कृपा रही तो आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।